कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कल बिहार में राज्यसभा चुनाव था और जिस तरीके से महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा वो बेहद चौंकाने वाला था। 4 विधायक महागठबंधन की तरफ से नहीं आए, 3 कांग्रेस के और 1 राजद के, और जिसके वजह से महागठबंधन हार गई। एक भी सीट वो नहीं जीत पाई और पांचों के पांचों सीट जो है वो एनडीए के खाते में चली गई। लेकिन आज वही विधायक अपने बयान दे रहे हैं और वजह बता रहे हैं कि आखिर वो क्यों नहीं आ पाए। इसी बीच जो सुरेंद्र कुशवाहा है, कांग्रेस के विधायक, उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है, अपने ही पार्टी पर इल्जाम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले नाम आया कि तेजस्वी यादव राज्यसभा जा रहे हैं तो हम लोग काफी खुश हुए, फिर हिना शादाब का आया, फिर भी हम लोग खुश थे, लेकिन एडी सिंह का नाम सुनते ही हम दुखी हो गए और इस वजह से हमने मन बना लिया कि हम नहीं जाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ ये भी बयान दे दिया कि कांग्रेस की तरफ से भी उनको कोई आदेश पहले नहीं दिया गया था कि आपको किसको वोट देना है, क्या करना है। लेकिन एक दिन राजेश राम का मैसेज आया तो कोई ना कॉल पे बात हुई, ना मिलकर बात हुई, सीधे मैसेज आया तो ये हमने अपमान समझा और हमने ना जाने का फैसला लिया। तो देखिए किस तरीके से सुरेंद्र कुशवाहा जो है वो खुलासा कर रहे हैं और क्यों नहीं गए इसका भी वजह बता रहे हैं। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं सुरेंद्र कुशवाहा इस वीडियो में। कि विधानसभा में कल आपकी खोज होती रही, आप उतने बड़े चुनाव में, जिस चुनाव में प्रेस्टीज होता तेजस्वी यादव महागठबंधन का, आप वोट देने नहीं पहुंचे, कारण बताइए। सबसे बड़े कारण तो ये है महागठबंधन से पहले यही चीज तेजस्वी जी के मुंह से निकला हुआ था कि सारे लोग महागठबंधन के लोग कह रहे थे कि तेजस्वी जी खुद चुनाव लड़ेंगे, उम्मीदवार होंगे, और क्या नाम बटे, हम लोग बड़ा खुश हुए कि तेजस्वी जी आ जाए तो बहुत माने हम लोग सब लोग एकजुट होकर तेजस्वी जी को वोटिंग करेंगे और उनको जिताने का काम भी करेंगे, जैसे होगा वैसे। उसके बाद में कुछ दिन में आया कि हिना जी का भी बात चल रहा था, तो हिना जी पर भी यही चीज़ हुआ कि वो लोग सारे लोग मिलकर इस चीज़ का है, चलिए कोई ना कोई आएगा, अपने में से आएगा तो हम लोग एकजुट होकर हम लोग जिताने का काम करेंगे। लेकिन 5 तारीख को जिस दिन मीटिंग था, तो 5 तारीख को उन्होंने फिर से वहाँ पर एक नाम को चेंज किया गया, एडी सिंह का नाम आया। मेरा मन बहुत दुख हुआ। अब किसी का मन दुख हो या ना हो, मेरा मन दुख हुआ और मैंने कहा कि अब लग रहा है कि वोटिंग करने की जरूरत नहीं है, चलकर आराम से रहने की जरूरत है। इसके बावजूद भी मैं पटना में रहा और मेरे पार्टी की तरफ से कोई उस तरह की आदेश नहीं हुआ कि आपको महागठबंधन का वोटिंग करना है। और राजेश राम का एक मैसेज आया जिस दिन वोटिंग था उस दिन एक दिन पहले कि आपको महागठबंधन का साथ देना है। मैंने कहा कि मैं इतना गिर गया हूं कि क्या नाम बटे, एक वोट मैसेज दिया जा रहा है व्हाट्सएप पर, एक बार मिला भी नहीं जा रहा है और एक बार फोन भी नहीं किया जा रहा है और मैसेज किया जा रहा है। हम इतनी बड़ा अगर चुनाव है तो इससे अच्छा है भाई कि जहां पर हमारा दिल गवाही नहीं कर रहा है, मैं अपने आराम कर रहा हूं तो आराम करें। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कल मीडिया कर्मियों से देर रात बातचीत में कहा कि तीनों विधायकों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कांग्रेस के नियम कानून को तोड़ा है, उन्होंने आदेश का उल्लंघन किया है, महागठबंधन को उन्हें वोट करना चाहिए। ये बहुत चिंता की बात है प्रदेश कांग्रेस के लिए। आगे क्या करेंगे? देखिए, पहले तो अभी कांग्रेस अपने विरोधी दल का नेता ही नहीं चुना है तो कार्रवाई कौन जी करेगा? और क्या चीज का कोई भी नहीं निकला था कांग्रेस की पार्टी की तरफ से। और रह गई भाई, सब कोई स्वतंत्र था। जब हमारा कृष्णा अलाउ जब कर रहे थे कि आप लोग स्वतंत्र है, जो भी निर्णय लेना है आप लोग को लेना है। कहा जा रहा धन बल तंत्र से प्रभावित हुआ, कुछ कहीं नहीं। सुरेंद्र कुशवाहा को कोई नहीं, धन बल से कोई भी नहीं खरीद सकता है और न कोई डरवा सकता है, समझे। मैं उस जगह विधानसभा से मैं आता हूँ, सुरेंद्र कुशवाहा। सुरेंद्र जी, सवाल यह है कि क्या अल्पसंख्यक पिछड़ा अति पिछड़ा उम्मीदवार नहीं दिया गया, इस वजह से आप लोग नाराज थे? भूमिहार कैंडिडेट से आप लोग की नाराजगी थी? देखिए, हम लोग का अपना विचार है। मैं सोचा था कि इसमें दलित का, अति पिछड़ा और ओबीसी से कोई भी आए, हम लोग मिलजुल कर, सारे पार्टी तो राजनीति कर रही है, इसी पर कर रही है कि नहीं कर रही है, ये तो जानकारी आपको भी होगा।
तो क्यों नहीं, हम लोग का हक नहीं बनता है उस पर राजनीति करने का? क्यों आपके क्षेत्र में आपको भूमिहार का वोट नहीं मिला, फॉरवर्ड समाज का वोट नहीं मिला, जितने नाराज हैं आप? अरे हमको तो फरवाड़े से लड़ाई चला है शुरू से, मेरा लड़ाई शुरू से ही रहा है। आप पता कीजिए ना वाल्मीकि नगर में वहां पर किसकी संख्या क्या है। कांग्रेस कार्रवाई करेगी? अगर कार्रवाई करेगी तो हम लोग उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। ऐसा थोड़े है बैठे नोटिस मिलेगा, जवाब पहले दम देंगे हम। कल कांग्रेस को आपकी नेता कह रहे थे नाराजगी कि अपहरण कर लिया, हमारे विधायकों को किडनैप कर लिया है। कोई नहीं कर सकता है। रहा बात की सुरेंद्र कुशवाहा को कोई अपहरण करके देखे तो आप लोग को तो आरोप लग रहा है कि आप अरे लोग कि पैसे बिक लेकर गए के आप नहीं लोग। गए, आप लोग अरे बिक गए हैं। कौन खरीदा है बताइए ना, कुछ होगा? एनडीए के लोग। अरे एनडीए के संपर्क में जो होगा होगा, हम नहीं है एनडीए के संपर्क में। उपेंद्र कुशवाहा से आपकी नजदीकी का अरे नजदीकी तो मैं तो पहले भी आपको बोल चुका हूँ, 2015 में उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से लड़ा हूँ। तो इसी वजह से नहीं गए, खरीद नहीं आचार्य को सकता है। वोट दूं। कोई नहीं खरीद सकता है। और बताइए, कांग्रेस में रहेंगे? कांग्रेस में रहेंगे? लेकिन कांग्रेस के साथ बगावत करेंगे। कांग्रेस का साथ में कौन सा बगावत कर दिए? आपके ही पहले बताइए, 6 विधायक बिहार में कितने जीते? 6 विधायक जीते। आज तक कम से कम प्रदेश अध्यक्ष को बात करनी चाहिए। तो आप लोग से प्रदेश अध्यक्ष की बात नहीं बात हुई है तब न कह रहे हैं। तो सुरेंद्र हमारे जी, वही इसका सीधा मतलब है कि प्रदेश नेतृत्व से आप लोग खपा है। खपाइए है। एक सवाल और है कि वही आरजेडी के विधायक कह रहे गद्दार हैं, कायर हैं, वो विधायक कल वोट देने नहीं पहुंचे, जो 3 विधायक कांग्रेस के। अब क्या बोल रहे हैं? वो लोग कह रहे हैं गद्दार हैं, कायर हैं, इसीलिए वोट देने नहीं पहुंचे हैं, बिके हुए हैं। अब जो कह रहा है उससे पूछिए कि वो कितना में बिका है। वो लोग कितना में बिके हैं, वो अपनी इथी में देखे, झांक कर तो देखे। एक हिस्सा है चलनी हंसली सुपा के जगह 72 गो छेद है। पहले तो सब लोग तो अपना गिरवान में झांक कर देखिए। सुरेंद्र जी, जो परिस्थिति बनी, ये परिस्थिति आप क्या मानते हैं? क्या आपको लगता है प्रदेश नेतृत्व अगर आप लोगों से बातचीत करता, तेजस्वी यादव बातचीत करते तो महागठबंधन को वोट कर देते? होना चाहिए था बातचीत, तब उसमें हम लोग वोटिंग करते। काहे नहीं राजेश राम को बना, एक दलित को बनाते, तब न समझते कि हाँ कि आप दलित को लेकर और पिछड़े को लेकर चल रहा है। उसको भी नहीं दिए आप लोग टाइम। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167